हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड की कक्षा रहेगी आपकी 12वीं। विषय रहेगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की आंसर पेपर। जो इसका आपका पेपर है प्री बोर्ड का वो तो आपके पास पहुँच गया होगा। तो मैं सीधे टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सीधे मेन टॉपिक पे आता हूँ कि ये मैं आंसर बताता हूँ, यही आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव है तो मैंने सीधे ही उसके आंसर दे रखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका सही आंसर है एफ बराबर क्यू। ये आपको उसमें लिख देना। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। अगला है, लेंज का नियम संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। और अगला है, निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी विकिरण। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तक न्यूनतम होगा, तो इसका सही आंसर है लाल रंग। अगला है, अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है अधिक व्यास का अभिदृश्य। अगला है, छठा क्वेश्चन, इसमें लिखा है 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी, तो इसका सही आंसर है 1 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, जो खाली स्थान है इनमें पहले में आपके आएगा अनंत, दूसरे में आएगा 90 डिग्री, तीसरे में आएगा अवरक्त, चौथे में आएगा पराबैंगनी और पांचवें में आएगा घट, छठे में आएगा प्रकाश के व्यतिकरण और सातवें में आएगा व्यतिक्रम या इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा, तो इसमें इसका आंसर आएगा, पहले का आप खुद देख लीजिए, दूसरे में आएगा 9 गुणा, तीसरे में आएगा हेनरी, चौथे में आएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से, पांचवा आएगा अवरक्त और छठे में आएगा जब विशिष्ट उत्तर लेंस के F1 और केंद्र 0 के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि सही जोड़ी बनाइए। तो मैंने इसमें से पहले ही सही जोड़ी बना के लिख दिया, तो आपको लिखना है पहले के आगे ये बी के ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या है, तो आई स्क्वायर आर या आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बटा आर। अगला है प्रेरण प्रतिघात, इसका हो गया WL। अगला है बूस्टर का नियम, तो इसका हो गया ध्रुवण। डी है आकाश का नीला रंग, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। और जेनर डायोड वोल्टेज नियम, चल कुंडली धारा मापी, तो धारा को चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें लिखा है समविभव पृष्ठ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषता है, पहला है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है और दूसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर है, यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलने पर प्रतिरोध नियत रहे, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना ही विभवांतर हो, उसे ओम्य प्रतिरोध कहते हैं, जैसे तांबे का तार तथा पारा। ये उसका उत्तर है छठे क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें सीधे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मेरे पास पेपर आए उसके आंसर मैं अपलोड कर दूंगा और आपके पास पहुँच जाए और आप अपना पेपर लिख सकें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है सिद्धांत साइक्लोट्रॉन तथा तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है, तो बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा इसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्ट में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में नहीं किया जा सकता है, तो इसे विद्युत चुंबक बनाने में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका है व्यक्तिकरण का एक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश का व्यक्तिकरण, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें प्रिज्म के द्वारा प्रकाश अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, पुनः जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर हवा में निकलती हैं तो अभिलंब से दूर झुक जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, तो इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित व ऋणात्मक विभव जिस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है निरोधी विभव कहलाता है। अगला प्रश्न है 12वां, उसका उत्तर है
तो इसका उत्तर है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवर्त सारणी के तृतीय समूह तत्व को डोपिंग तत्व के रूप में जोड़ा जाता है, जबकि एन टाइप में समूह तत्व डोपिंग तत्व हैं। समूह बी। अगला है इसी का सेकेंड, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, ऑल्डियम और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जोड़ा जाता है। यह वो इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे कि उसमें चालन हो सके, इसलिए ये मिलाए जाते हैं। अगला है जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट अशुद्धता जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मिथ आदि को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें विद्युत धारा का मान अपवाह वेग के समानुपाती होता है। प्रतिरोध पदार्थों में अपवाह वेग आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं, जहां वीडी वेग है और म्यू पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। इकाई m2 वोल्ट पर सेकेंड तथा ई विद्युत क्षेत्र की वोल्ट प्रति मीटर में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यानी कि प्रतिरोध 2, 3, 6। और इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो ये हमने लिख दिया है 2, 3, 6। तो इनको तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 1/r। तो ये हो गया 1/2, 1/3, 1/6। इनको लसा ले लेंगे तो 12 आएगा। तो इनको जोड़ने पे आएगा 12/12 यानी कि 1। फिर r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। फिर अगला क्वेश्चन है इसी का, इसमें दे रखा है कि 3 और 6 को समांतर यानी कि पैरेलल करना है और 2 को इसके साथ श्रेणी में जोड़ना है। तो 3 और 6 पैरेलल हो गया, 2 को साथ श्रेणी में जोड़ना है। तो 3 और 6 का दोनों का अपन पैरेलल में प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 और 2 जोड़ने पे बन जाएगा 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। तो माना m द्रव्यमान तथा q आवेश का आयन है, जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है जब D2 ऋण विभव पर होती है। यह आयन डिस्क के मध्य स्थित विद्युत क्षेत्र द्वारा D2 की ओर त्वरित होकर D2 में वेग v से प्रवेश कर जाता है। यही आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हुआ है कि दिया हुआ है u बराबर -14, f बराबर -21 और h बराबर 3.0 सेंटीमीटर। तो लेंस का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/म्यू होता है। तो इसमें अपन म्यू और v की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे कि हमें v की वैल्यू मिल गई। ये यहाँ पे v की वैल्यू मिल गई है -8.4 सेंटीमीटर। फिर आगे है कि लेंस के नियम अनुसार इसमें हो गया m बराबर v/u होता है। तो अपन v और u की वैल्यू रख दी तो ये इसका m की वैल्यू आ गई। फिर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ये रखकर अपन को मिल गई वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर। आगे हैं इसमें, अतः प्रतिबिंब 1.8 सेंटीमीटर लंबा, आभासी तथा सीधा होगा, जो लेंस के बाई और उससे 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जैसे जैसे बिंब लेंस से दूर हटती हैं तो म्यू और -इन्फिनिटी वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस के समीप खिसकता जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो और नैंड और नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। चित्र अनुसार 2 नॉर व 1 नैंड गेट का प्रयोग करके हम और गेट प्राप्त कर सकते हैं। नैंड और नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना। चित्र अनुसार 2 नैंड व 1 नॉर गेट का प्रयोग करके हम एंड गेट का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपका नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, तो ये उसकी हो गई ट्रुथ टेबल और ये वे कैसे बना उसका डायग्राम। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दे रखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरीक्षण रेखा तथा विश्वसित रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड बिंदु P से दोनों आवेश की दूरी समान होती है। यह दूसरी √r² + a2 होगी तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा BP के अनुदिश होगी। तो आपको ये डायग्राम बनाना है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, माना 2 समकक्षीय परिनालिका P तथा S तथा प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या N1 तथा द्वितीय कुंडली S में फेरों की संख्या N2 है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने पर उत्पन्न विद्युतीय चुंबक क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का फॉर्मूला है μ0 N1I/P/1। तो ये उसका यूनिट हो गई। तो आगे इस चुंबकीय क्षेत्र का द्वितीय कुंडली से संबंध। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र B इंटू द्वितीय कुंडली का प्रभाव क्षेत्र।
तो ये आप लिख लेंगे, इसके फॉर्मूले हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इस समीकरण से, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि दो समकक्षीय लंबी परिणालिकाओं का अन्योन्य निम्न कारकों पर निर्भर करता है: प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 पर, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 पर, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल a पर, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर और कुंडली के भीतर रखे कोण पदार्थ पर। इसी के साथ हमारा ये पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।